नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। लेकिन इस बुलेटिन में जिन 4 अहम खबरों पर बात होगी वो बात होगी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, जिसको अपडेट करने को लेकर सरकार ने मुहर लगा दिया है। इसके बाद बात करेंगे नागरिकता कानून की, जिसकी हिंसा पर हो रही सियासत की आज एक और तस्वीर देखने को मिली। बात करेंगे नागरिकता कानून को लेकर बेवजह मचे हंगामे की भी। आज दिल्ली के जामिया के छात्रों ने फिर से प्रदर्शन किया, मार्च निकाला। इसके अलावा आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में किस तरह ठंड का टॉर्चर रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यह खबर आपको सावधान करने वाली भी होगी। तो इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन देश और दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले टॉप 20 खबरें यानी कि 20 खबरें देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए गए बड़े फैसले। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट को मंजूरी, नई तकनीक से होगी 16वीं जनगणना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की बेहतरी का दावा किया गया। और प्रियंका को मेरठ जाने की नहीं मिली इजाजत, प्रशासन ने आधे रास्ते से लौटाया। हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने का था कार्यक्रम। दिल्ली के जंतर मंतर पर जामिया के छात्रों का प्रदर्शन। नागरिकता कानून के विरोध में मंडी हाउस से निकला मार्च, भारी पुलिस बल तैनात। नागरिकता कानून के विरोध में फिर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। कोलकाता में सैकड़ों समर्थकों के साथ आज फिर निकाला मार्च। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आज फिर किया राज्यपाल जगदीप धनखड़ का घेराव। दिखाए गए काले झंडे। राज्यपाल ने कहा हालात चिंताजनक। नागरिकता कानून पर हुई हिंसा के सामने आए वीडियो। बेंगलुरु में पुलिस पर हमला करते दिखे प्रदर्शनकारी। अलीगढ़ में भी हजारों लोगों ने किया था हंगामा। कानपुर में भी 21 दिसंबर को हुई हिंसा का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पत्थर फेंकते नजर आए उपद्रवी। दिल्ली के दरियागंज हिंसा में शामिल 6 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया नोटिस, 28 दिसंबर को अगली सुनवाई। देश को जल्द मिलेगा पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सरकार ने दी नियुक्ति को मंजूरी। 4 स्टार जनरल होगा सीडीएस। झारखंड में 27 या 28 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर। हेमंत सोरेन के साथ 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कांग्रेस को मिल सकता है स्पीकर पद। निर्भया के 4 में से 3 दोषियों ने तिहाड़ प्रशासन को दिया नोटिस का जवाब। कहा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका का बचा है विकल्प। मारुति के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। खट्टर पर 110 करोड़ के घोटाले का आरोप। दिल्ली के नरेला में आज फिर लगी 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 22 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद। कासगंज में घर में घुसकर महिला को पीटा। दबंगों ने पुलिस के सामने भी की महिला की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में फ्लाईओवर के नीचे फंसा प्लेन। ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था स्क्रैप। कड़ी मशक्कत के बाद फ्लाईओवर के नीचे से निकाला गया। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में विरोध प्रदर्शन। गिलगित बाल्टिस्तान की काराकोरम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मार्च निकाला। इटली में एक बार फिर से बाढ़ का कहर। सपनों के शहर वेनिस में पानी का तांडव। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। करीब 1 बिलियन यूरो का नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का तांडव जारी। जंगलों की आग ने रिहायशी इलाकों में भी मचाई तबाही। 700 से ज्यादा घर बर्बाद। दिल्ली में ठंड तोड़ सकती है सारे रिकॉर्ड। कल 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। अगले 3 दिन तक घने कोहरे की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कैबिनेट ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को मंजूरी दे दी गई है। अब से कुछ देर पहले प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को ब्रीफ किया यानी कि जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से जनगणना शुरू की जाएगी और सितंबर तक ये चलेगी। इसके लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। क्या कुछ कहा प्रकाश जावड़ेकर ने, आपको सुनवाते हैं। आजादी के बाद 7 हुए
यह अब 8वां यानी कुल मिला के 16वीं जनगणना हो रही है। इसमें सभी लोगों की गिनती ये मुद्दा होता है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा, क्योंकि एनपीआर भी एक समझने जैसी है। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नहीं, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है तो 2020 में, हाँ, तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को सरकार की मंजूरी मिल गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि जो तमाम सेनाएं हैं उनका एक प्रमुख होगा और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और कैसा होगा चीफ ऑफ स्टाफ, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि चीफ ऑफ स्टाफ जो होंगे वो कौन हो सकते हैं, जरा सुनते हैं। This is a reply given by Kiran Rijiju on 23rd July 2014. The government has now decided to create the National Register of Indian Citizens based on the information collected under the scheme of NPR by verifying the... एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले केजरीवाल ने अपने 5 सालों के कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने पेश की है। 5 सालों में शिक्षा का बजट 3 गुना किया गया, ये अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का बजट 3500 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। 93% दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। 93% दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी आता है, ये उन्होंने जानकारी दी। कच्ची कॉलोनी के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो रिपोर्ट कार्ड की जो अहम बातें अरविंद केजरीवाल ने आज बताई, उसके बारे में हम आपको बिंदुवार तरीके से बताते हैं, यानी कि पॉइंट्स के जरिए बताते हैं। शिक्षा का बजट 3 गुना कर दिया गया। हेल्थ का बजट 3500 से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, ये वो दावा कर रहे हैं। दिल्ली में 93% इलाकों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार ने बहुत काम किया। दिल्ली देश का नहीं दुनिया का अकेला शहर है, पहला शहर है जहां एक साथ 2,80,000 कैमरे लगने का काम शुरू हो गया। 1,40,000 कैमरे लग चुके हैं और 1,40,000 कैमरे और लगने चालू हो गए हैं। दिल्ली देश का अकेला शहर है जहां महिलाओं की यात्रा बसों के अंदर फ्री कर दी गई है। महिलाएं बहुत खुश हैं।
अभी मैं गया था तो एक महिला मिली, बोली जी मैं कालका जी मंदिर घूम के आई, मैं कुतुब मीनार घूम के आई, मैं बिड़ला मंदिर घूम के आई। खूब घूम रही हैं अब हमारी महिलाएं। बात करते हैं सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून पर हो रही सियासत की, जो आज सियासत चरम पर पहुंच गई। राहुल और प्रियंका ने यूपी के मेरठ जाने की कोशिश की। दोनों हिंसा में जान गंवाने वाले एक परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने राहुल और प्रियंका को मेरठ के परतारपुर में रोक लिया और वापस उन्हें लौटना पड़ा। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला दिया। जिस वक्त दोनों को रोका गया, उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने पुलिस पर बिना आदेश के रोकने का आरोप लगाया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जब जा रहे थे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनिए। आपके पास कोई ऑर्डर, हम सुन नहीं पाएंगे आप बोलेंगे तो। आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो एक तरफ सियासी दल इस पर सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में आज फिर जामिया के छात्रों का प्रदर्शन दिखाई दिया। जामिया के छात्र मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे हैं। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक लोगों ने प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जामिया के छात्र एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे और इस बार उन्होंने जगह चुनी मंडी हाउस से जंतर मंतर तक के लिए उन्होंने मार्च निकाला। सीएए यानी कि नागरिकता कानून के खिलाफ, जो नागरिकता संशोधित कानून है उसके खिलाफ ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले आपको वो तस्वीर याद होगी जब जामिया में प्रदर्शन के दौरान हो हंगामा हुआ था, सड़कों पर बवाल मचा था, लेकिन आज ये मंडी हाउस से जंतर मंतर का मार्च छात्रों ने निकाला। इस बीच नागरिकता कानून को लेकर जारी विरोध के बीच अब बीजेपी ने नया कदम उठाया है। इस मुद्दे पर देश की जनता की राय जानने के लिए बीजेपी ने एक फीडबैक फॉर्म जारी किया है। बीजेपी सीएए कानून को लेकर फैली अफवाह और भ्रम दूर करना चाहती है, इसलिए वो जनता से सीधे राय मांग रही है। तो सीएए पर बीजेपी फीडबैक ले रही है और इसके लिए बीजेपी ने कहा है कि जनता अपनी राय दे। सीएए कानून को एक वाक्य में समझाइए। ये तमाम सवाल हैं जो इस फॉर्म के जरिए जनता से पूछे जा रहे हैं, जानने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि सीएए किसी तरह भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा? क्या आपको लगता है कि सीएए नागरिकों के बीच भेदभाव पैदा करता है और क्यों? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह कानून पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों को इंसाफ दिलाता है जो अब भारतीय नागरिकता के योग्य हैं? देश के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शन और हिंसा पर आपकी राय क्या है? इस फॉर्म में ये तमाम सवाल पूछे गए, इसका जवाब लोगों से मांगा जा रहा है। समाज के अलग अलग वर्ग में इस कानून को लेकर क्या राय है? ये तमाम सवाल फॉर्म के जरिए बीजेपी आम जनता से पूछ रही है। इसके अलावा और क्या बड़ी बातें हैं? नागरिकता कानून पर जनता की राय क्या है? और फीडबैक फॉर्म में 7 सवाल कुल दिए गए हैं। प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े सवाल भी इसमें शामिल किए गए हैं। आम लोगों के लिए ईमेल आईडी जारी की गई है। ये देखिए, रिपोर्ट ऑन CAA@gmail.com पर राय देने के लिए जानकारी दी गई है। कहा गया है कि इस मेल आईडी पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म पर 7 सवाल हैं। 7 सवाल के जवाब आप लिखकर भेज सकते हैं, तो आपकी राय सरकार तक पहुंच जाएगी और सरकार यही चाहती है कि आपकी राय क्या है वो जाने इस फॉर्म के जरिए। दिल्ली में जामिया के छात्र मार्च निकालने की तैयारी में हैं, तो वहीं कोलकाता में आज फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मार्च निकाल रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ छात्रों का मार्च है दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक के लिए, दूसरी तस्वीर कोलकाता की है। ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़क पर पैदल निकल पड़ी। उनके पीछे उनके कार्यकर्ता और समर्थक नेताओं की भीड़ नजर आ रही है। सीएए के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक बार फिर से ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी अपने समर्थकों के साथ। और एक तरफ बीजेपी बंगाल में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली कर रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस इस कानून पर बदलाव की मांग कर रहे हैं। चंद्र बोस ने न्यूज नेशन संवाददाता देवजानी चौबे से क्या कहा है, सुनिए। Citizenship Amendment
एक्ट के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जब बंगाल में रैलियां कर रही है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते इस एक्ट से नाखुश हैं। हमारे साथ इस वक्त चंद्र बोस हाजिर हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से क्यों नाराजगी है आपको? देखिए, इन प्रिंसिपल सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में हम हैं, मगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस का ज़रूरत है। देखिए, ये बोला जा रहा है जी, ये जो एक्ट है ये धर्म का भित्ति पे नहीं है, धर्म के ऊपर नहीं है, तो फिर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन्स, पारसीस क्यों बोला जा रहा है? इनके साथ मुस्लिम्स भी जोड़ना चाहिए, मुस्लिम्स भी भारतीय है। तो आप दो चीज़ नहीं कर सकते। आप पहले बोलिए ये धर्म के ऊपर नहीं है, ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है इनको शेल्टर देने के लिए हम लोग एक्ट ला रहे हैं, ये आप बताइए। मगर जब भी आप हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध आप बोलते हैं, इसके साथ आपको मुस्लिम भी जोड़ना चाहिए, कारण देश की जनता, भारत ये चाहते हैं ये सब धर्मों को लेके हम लोग को चलना है। ये मोदी जी का भी नारा है, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास। तो फिर हम लोग मुस्लिम को क्यों छोड़ दिया? क्या आप जो बात कह रहे हैं क्या वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? नहीं, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम देश के साथ है। ये देश, जनता जो चाहते हैं, देश का जो मैसेज है, ये हम पार्टी को देना चाहते हैं। तो पार्टी का हम पूरा समर्थन करते हैं, पार्टी के साथ है, मगर देश पार्टी के ऊपर है। देश जो चाहते हैं पार्टी को वही करना चाहिए। सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के खौफनाक की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से उपद्रवियों ने हिंसा की, पथराव किया और तोड़फोड़ मचाई। पुलिस ने उपद्रवियों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए। उन्नीस दिसंबर को कर्नाटक के मंगलुरु में हुई हिंसा की ये तस्वीरें भयावह हैं। उपद्रवियों ने हर तरफ कोहराम मचा दिया था, पुलिस पर जमकर पथराव किया। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। कई जगह सड़क पर आगजनी की गई है। इस तस्वीर को देखिए, उपद्रवियों के हाथ में डंडे भी हैं और वो लगातार तोड़फोड़ मचा रहे हैं। कुछ उपद्रवी घरों और दुकानों में घुसकर सीसीटीवी कैमरों को भी डंडों से तोड़ते दिख रहे हैं। पूरा मंगलुरु शहर उपद्रवियों के चंगुल में दिख रहा है। एक एक उपद्रवी की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। मंगलुरु में हिंसा के दौरान फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई थी। सीएए के विरोध के नाम पर कानपुर में भी जमकर हिंसा हुई। 21 दिसंबर को सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में पुलिस पर पथराव होते दिख रहा है। कानपुर में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर जमकर पथराव किया। सड़क पर उपद्रवी भागते दिख रहे हैं और दौड़ते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजों की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। कानपुर में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया था, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। इनकी पहचान कर शिकंजा कसा जा रहा है। कानपुर ही नहीं, अलीगढ़ की सीसीटीवी तस्वीर भी डराने वाली है। यहाँ पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाया हुआ था, तभी सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी सड़क पर आ गए और पुलिस पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें 15 दिसंबर की हैं। हिंसा पर उतारू भीड़ ने सड़क पर रखे बैरिकेड को तोड़ दिया, एमयू के गेट तक जाने की कोशिश की। सैकड़ों की तादाद में आए इन उपद्रवियों के सामने पुलिस भी बेबस दिखी। सीएए के विरोध के नाम पर देश भर में जबरदस्त हिंसा हुई थी। यूपी में उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा बवाल मचाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी की है और इन उपद्रवियों की पहचान कर रही है। हिंसा में शामिल कई लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल आज भी जारी रहा। आज भी छात्रों और कर्मचारियों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का घेराव करने की तस्वीरें सामने आई और काले झंडे राज्यपाल को दिखाने की तस्वीर भी देखी। राज्यपाल ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। हंगामे और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां लगातार 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है। छात्रों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार को घेर रखा है और काले झंडे दिखा रहे हैं।
छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी शामिल हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि आज जब राज्यपाल जाधवपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो उनकी कार के घुसते ही प्रदर्शनकारी सामने आ गए। उनकी कार को चारों ओर से घेर लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे थे। छात्र काले झंडे लहराने लगे। राज्यपाल के सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो वो नारेबाजी करने लगे। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन पर राज्यपाल भड़क गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। राजनीति करने का आरोप लगाया। I cannot be a silent spectator. How can I afford a chancellor to see students suffer? State government has brought the situation to this level that they have put education system in captivity, totally politicized. DNA has been poisoned, and that's a sad day for democracy. जाधवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल की सोमवार और मंगलवार की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरें एक जैसी ही। छात्र CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यपाल को काले झंडे दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कई छात्र संगठन CAA के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ममता बनर्जी और TMC ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ममता सरकार पर घेरने के आरोप से सियासत और गर्मा गई है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली NCR में इस वक्त जबरदस्त ठंड है, लेकिन असली खतरा 4 दिन बाद आने वाला है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क जाएगा और तब क्या स्थिति होगी, ये सोचकर ही डर लगता है। दिल्ली में शीतलहर ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। 4 दिन बाद दिल्ली में 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। दिल्ली ठिठुर रही है, सिहरन हड्डियां गला रही है, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अभी तो 4 डिग्री वाला टॉर्चर बाकी है। जी हां, दिल्ली को ठंड के टॉर्चर से फिलहाल निजात नहीं मिलेगी, बल्कि ये और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में सर्दी का असली रिकॉर्ड 4 दिन बाद टूटने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाएगा। फिलहाल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पालम में पारा 5 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6 और दिल्ली यूनिवर्सिटी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। लेकिन सर्दी का असली सितम 4 दिन बाद दिखेगा, जब अनुमान है कि पारा गिरकर 4 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। 3 से 4 दिनों तक गहरा धुंध और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, जिसकी वजह से दिल्ली NCR में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रह सकती है। पहाड़ों में पड़ी बर्फ के बाद दिल्ली NCR में ठंड की दस्तक हो गई है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 150 मीटर से कम बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सी उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है और रेल भी देरी से चल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, अब देखते रहिए न्यूज़ नेशन।